नमस्कार। प्रेगनेंसी में बाकी तो बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन एक कंप्लेंट जो है जो सारी ही लेडीज़ को होती है और वो है मूड स्विंग्स। तो मूड स्विंग्स जो है प्रेगनेंसी में बहुत कारण की वजह से होता है। तो आज इस बारे में बात करते हैं क्योंकि ये कॉमन है। हमको लगता है कि ये मुझे ही हो रहा है, लेकिन ये कॉमन है। तो उसके बारे में बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं हेड कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी फर्टिलिटी आईवीएफ एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल। आज मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस करके और मैंने इतने सारे पेशेंट देखे हैं और कुछ कॉमन मैंने मूड चेंजेस देखे हैं, उसके बारे में बात करती हूँ। तो देखो, प्रेगनेंसी जब स्पेशली अगर आप कोशिश कर रहे हो बहुत दिनों से, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और बाद में बहुत प्लानिंग कर करके बहुत इंतज़ार करके अगर प्रेगनेंसी हुई है तो आपको खुशी तो बहुत होने वाली है। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आपके मन में ना डर लगा रहने वाला है कि कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे मेरे बेबी में या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि यू हैव डेल्ट विथ सो मेनी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स। आपको सक्सेस ऐसे आसानी से मिला नहीं है, तो आपको जाहिर है कि एंग्जाइटी होने वाली है। लेकिन प्रेगनेंसी इटसेल्फ, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये समटाइम दे देमसेल्व्स गिव यू मूड स्विंग्स, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत लो फीलिंग आती है। इस बीमारी को जो हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। तो क्या क्या होता है इस मॉर्निंग सिकनेस में? हमको सबसे पहले तो बहुत वीकनेस फील होती है। यू नॉट फीलिंग फ्रेश, बिल्कुल सुबह उठने के बाद ऐसे एंथुजियाज्म नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि बहुत थक गए हैं, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। ऊपर से भूख तो लग रही है, लेकिन खाना सामने रखा है तो खाने की इच्छा नहीं हो रही है। सो बेसिक में आपके जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिशन के, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आपको भूख तो लगी है तो चिड़चिड़ापन तो नेचुरली होने वाला है, क्योंकि भूख लगी है लेकिन खाना नहीं खा पा रहे, तो चिड़चिड़ापन उसके वजह से भी होता है। प्लस एसिडिटी और नौशिया, वॉमिटिंग, ये जो सारी तकलीफ़ें हैं उसके वजह से तो कोई भी परेशान इतना हो जाता है। और ये रोज़ उठ के वही बस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कुछ भी खाना नहीं जा रहा है। इवन इफ़ यू आर टेकिंग वाटर, कभी कभी पानी भी निकल रहा है। सो वो एक उदास सा फीलिंग आता है और एनर्जी नहीं है जैसे। तो ये एक कारण हुआ। ऊपर से ब्रेस्ट का टेंडरनेस हो रहा है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है। आपके मन में हमेशा ये जो डर लेडीज़ के मन में लगा रहता है कि अभी अपना वेट गेन होगा और फिर मेरा जो फिगर है बिगड़ जाएगा, आई मे लुक रियली बैड। तो जो अपना सेल्फ इमेज है उसके बारे में भी बहुत एंग्जाइटी होती है कि कहीं से हमारा वेट गेन होने की वजह से यू मे नॉट अपीयर एज ब्यूटिफुल एज यू आर, बट दिस इज नॉट रियली ट्रू। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊं कि वेट गेन होने वाला है, जरूर होने वाला है, बट इट्स अप टू यू कि वो वेट गेन कितना हो। आइडियल वेट गेन कितना है? अबाउट 10 to 12 kg। उसमें से मे बी 1 kg विल हैपन इन द फर्स्ट 3 months, अप टू 5 kg में हैपन इन द सेकेंड 3 months, मतलब 6, 7 इन द 4th, 5th एंड 6th मंथ। ये 3 महीने में आपका और 5 kg हो सकता है और लास्ट 3 months में फिर से 5 kg हो सकता है। तो 10 से 12 kg वेट गेन ये नॉर्मल है। अब ये वेट सारा तो बेबी का है नहीं, बेबी का वेट जो है अराउंड 3 kg है। जब बेबी निकल जाएगा ये वेट तो निकल जाने वाला है। बाकी है ब्लड फ्लो का, जो तुम्हारा ब्लड बढ़ रहा है बेबी के लिए उसका वेट है, प्लेसेंटा जो है उसका वेट है। तो 7-8 किलो तो डिलीवरी के बाद यूँ चला जाएगा और बाकी जो थोड़ा सा बचेगा वो थोड़े से आपके एक्सरसाइज और डाइट से निकल जाएगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले से ही आपका डाइट जो है ना वो प्लान करें और डाइटिशियन की हेल्प ले। मॉम स्टोरी हॉस्पिटल में तो हमने बिल्कुल एवरी पेशेंट के लिए डाइटिशियन अवेलेबल हम करते हैं, सो दैट सही आपको समझ में आए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो किस तरह का डाइट लें, नॉन वेजिटेरियन हो तो किस तरह का डाइट लें, सो दैट जो वेट गेन है वो हेल्दी वेट गेन हो और फालतू की कैलोरीज आप में ना जाएं, तो आपकी फिगर नहीं खराब होएगी। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। और आपके चेहरे पे जो ग्लो आने वाला है, जो प्रेगनेंसी का ग्लो जिसे हम कहते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। सो हैव नो एंग्जाइटी अबाउट दिस थिंग।
सेकंड, एक डर बना रहता है कि डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल डिलीवरी है, बहुत पेन होगा क्या, और मेरे से तो नहीं होगा, और बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो गया डिलीवरी के टाइम तो क्या होगा। तो देखो, ये एक डर है। डर, एंजाइटी तभी निकलेगी जब आपको इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप अगर अच्छे YouTube वीडियोस देखें, डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन ले, आपके डॉक्टर के साथ बात करें, हमारे पास काउंसलर्स होते हैं, फिर डूला नर्सेस होते हैं, आप उनसे चर्चा करें और सही इन्फॉर्मेशन लें। आपको अगर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो डर यूं गायब हो जाएगा, और आपके पार्टनर को, आपके हस्बैंड को आपके डिलीवरी के टाइम आपके साथ रखें, so that you always will have somebody of your own to be with you। जो एंटीनेटल क्लासेस होते हैं, जो एक्सरसाइज सिखाते हैं, आप वो ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि आपके साथ बाकी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी, आप उनके साथ बातें करेंगे। जो आपके थोड़े से आगे हैं, उनकी डिलीवरी हो जाएगी, आपकी उनकी दोस्ती हो जाएगी, आप उनसे बात करेंगे। सो प्रेगनेंसी क्लासेस भी आप ज़रूर अटेंड करें, एंड थिंक हेल्दी। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। तो ये भी एंग्जाइटी बस काम की नाम की है, इट्स नॉट रियली ऑफ मच सिग्निफिकेंस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी देयर टू फॉर एवरी पेशेंट। और रही बात सिजेरियन सेक्शन की, अगर सिजेरियन सेक्शन होता भी है तो उसमें कोई आजकल बड़ी बात नहीं रही है। LSCS या सिजेरियन सेक्शन इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। आप अच्छे हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करें तो ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स आर मोस्ट एलिजिबल एंड मोस्ट रेडी, दे हैव द होल टीम। तो कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं होंगे। अगर आपको ट्विंस हैं, या आपको लगता है कि आपके डिलीवरी के बाद आप कैसे मैनेज करेंगे, आपको मेरे काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है, कि डिलीवरी के बाद, डिलीवरी तक तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद उनको लगता है कि अब मेरे से ये बेबीज़ का होगा ही नहीं, क्योंकि रात में उठना पड़ता है, नींद नहीं हो रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। उनको लग रहा है कि उनके वजह से बेबी रो रहा है, या उनको बेबी संभालने की कैपेसिटी ही नहीं है। सो योर फैमिली मेम्बर्स, अगर आपके मन में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ होने वाले हैं। और हर औरत को आफ्टर डिलीवरी भगवान ने एक हार्मोन जो डिलीवरी के टाइम रिलीज होता है, जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये बेबी के लिए जो बॉन्डिंग बनाता है, जो इंस्टिंक्ट है बेबी को संभालने का, जो मदर में आता है, तो ये उस हार्मोन की वजह से आता है। एंड सी गॉड हैज़ मेड दिस वे कि ये हार्मोन सही टाइम पे आए, सो दैट आप आपके बेबी की बहुत अच्छी तरह से केयर कर सके। तो मूड स्विंग्स के बारे में ज़्यादा मत सोचें, ये नॉर्मल है, ये होते हैं। और ये जो आज का वीडियो है, आपके हस्बैंड्स को भी दिखाएं, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड कि आपको मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। एनीवे, ऑल माय बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।